आप वृंदावन गए हैं? कौन कौन गए वृंदावन? वाह, वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया है? जब वो सोते हैं तो 18 तकिया लगते हैं। कितने तकिया आपने सुना है? आप में से कोई लगाता 18 तकिया? 2-4 तक तो ठीक है, 18 तकिया लगाने वाला शायद कोई दुनिया में नहीं होगा। यही तो राधा वल्लभ लाल हैं। इनके भी तकिया, इनके भी तकिया, इधर के भी तकिया, चरण के भी तकिया, घोंटू के भी तकिया, जंघा के भी तकिया, मस्तक का भी तकिया। 18 तकिया लगते हैं भगवान के, अति कोमल कोमल तकिया। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जब राधा वल्लभ लाल जी 18 तकिया लगाते हैं तो यहाँ तो असंख्य ग्वाल हैं सब ठाकुर जी का। न जाने कितने ग्वाल तो उनकी सैया बन जाते होंगे, कितने तकिया बन जाते हैं। कोमल कोमल पुष्प और पल्लव का चयन करके सुंदर सेज का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण उस पर लेट जाते हैं। कोई सखा लेट जाता आड़ा, उसके पेट पर अपना मस्तक रख लेते हैं। सखा कोई हाथ दबा रहा, कोई चरण दबा रहा है, कोई बंसी बजाकर रिझा रहा है, कोई हंसा रहा है। इस तरह से श्री कृष्ण की ग्वाल बाल सेवा करने लग जाते हैं। और इसके बाद जब थोड़ी देर विश्राम करके उठते हैं तो नृत्य तो गायत क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथा गृहीत हस्तौ गोपालान हसंतौ प्रशंसतु। ग्वाल बाल परस्पर नाचने गाने लग जाते हैं, ताल ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लग जाते हैं। और कृष्ण बलराम हाथ में हाथ डाल करके खड़े हो जाते, हंस करके वाह वाह करने लग जाते हैं। ऐसी सुंदर शोभा होती है। इस ब्रजलीला में श्री हनुमान जी भी पधारते। बहुत ध्यान से सुने, इस ब्रजलीला में हनुमान जी भी पधारते हैं। आप जानते किस रूप में आते हैं हनुमान जी? पूंछरी के लौठा की जय हो। ये लौठा बाबा हनुमान जी, आपको मालूम है? पूंछरी के लौठा हनुमान जी हैं। पूंछरी नाम क्यों है? श्री गिरिराज जी को गाय का स्वरूप माना गया है। तो गाय का जो मस्तक भाग है वो तो राधा कुंड है, और गाय का जो पुच्छ भाग है वो पूंछरी है। इसलिए गो स्वरूप जो श्री गिरिराज हैं उनके पुच्छ भाग को पूंछरी कहा जाता है। और लौठा शब्द का अर्थ ब्रजभाषा में है पहलवान, लौठा बाबा। तो श्री हनुमान जी लौठा बाबा के रूप में आते हैं और श्री ठाकुर जी सुंदर छाक उनको पवाते हैं और वो ठाकुर जी को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं। ताल ठोक ठोक करके कुश्ती के दाव पेच सिखाते हैं और कृष्ण बलराम को कंधे पर बिठाकर गिरिराज जी के सुंदर सुंदर कुंजों में विचरण कराते हैं, दर्शन कराते हैं, वन विहार कराते हैं। जब भगवान ने गोवर्धन धारण लीला की उस समय समस्त ब्रजवासियों के द्वारा नंद बाबा, यशोदा मैया, बृषभानु बाबा, कीर्ति मैया के द्वारा, गोप गोपियों के द्वारा श्री ठाकुर जी ने लौठा बाबा का पूजन कराया। का अब आप गिरिराज जी की कंदरा में स्थित हो जाओ, पद्मासन से बैठ जाओ, क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाद मेरी ब्रजलीला पूर्ण होकर के फिर मथुरा लीला, द्वारिका लीला होगी। हनुमान जी बोले, लौठा बाबा बोले कि आप तो रोज 56 भोग लगामते, हमको अब कहा होएगो, अब हमारो समय कैसे कटेगो? बोले आज के बाद तुम हमारी लीला के रस में ही तृप्त रहोगे, तुम्हें अन्न जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहीं पद्मासन में बैठकर मेरी लीलाओं का ध्यान करो। पूरी धरती पर पद्मासन में बैठी हुई, शांभवी मुद्रा में ध्यान में बैठी हुई हनुमान जी की कोई प्रतिमा है तो वह केवल पूंछरी के लौठा है। आज भी सिंदूर चढ़ता है, मुगदर रखे हुए हैं, बड़े बड़े सिंदूर चढ़े हुए। और हमारे यहाँ ब्रज में तो मान्यता है कि 7 कोस की परिक्रमा करे, लौठा बाबा को दंडोत नहीं करे तो परिक्रमा रजिस्टर में लिखी नहीं जाती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हाजिरी, परिक्रमा की उपस्थिति वो लौठा बाबा ही लिखते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है,
अन्न खाए ना पानी पीवे, परो रहे सिलोठा, धन धन पूछरी को लोठा। बोलो लोठा बाबा की जय हो। ये यही वर्णन है कि श्री हनुमान जी लोठा बाबा के रूप में ताल ठोक करके कुश्ती लड़ना सिखाते हैं और श्री ठाकुर जी वाह वाह करने लग जाते हैं। क्वचित पल्लव तल्पेशु नित्य युद्ध नियुद्ध श्रम कर्षिता, वृक्ष मूला श्रेष्ठेते गोपोत्संगोपहरणा। कभी ठाकुर जी भी कुश्ती लड़ते हैं, थक जाते हैं, तब सखा सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तों की सैया बनाते हैं। एक ग्वालवाल लेट जाता है, उसके पेट पर भगवान मस्तक रख करके सो जाते हैं। वृक्ष मूल का आश्रय लेकर के भगवान शयन करते हैं। पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मनः। ग्वारिया गोपाल पौड़ जाते हैं और सखा उनके चरण दबाते हैं। पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मनः। उन महात्मा के चरण दबाने लग जाते हैं। यहाँ एक विशेषण है ग्वाल वालों का, हत पाप मानः। क्या विशेषण है? हत पाप मानः। हत पाप मानः अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन से, उनकी लीला के दर्शन से, उनकी कीर्ति के गायन से और उनकी सेवा से जिनके संपूर्ण पाप सर्वथा समाप्त हो चुके हैं, ऐसे ग्वाल सर्वथा निष्पाप वे व्यजनई समवीजन पंखा ढुराने लग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। कोई कोई संगीत के बड़े ज्ञाता हैं तो वो गायन स्म महाराज, वो गाने लग जाते हैं और ताल स्वर मूर्छना से युक्त होकर के गाते हैं। कुछ ऐसे भी सखा हैं जो बड़े कलाकार हैं महाराज, उनको ये पखावज और मृदंग और तबला हारमोनियम की जरूरत नहीं है। वो सब अपने नाक से मुंह से ही सारे ताल और स्वर के वाद्य बजा देते हैं। कब मुंह से ही नाक से शहनाई बजाने लग जाएं, कब मुंह से सीटी बजाकर और उसी से बांसुरी बजाने लग जाएं। इसमें लिखा है ऐसा, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये सखा ताल और विविध वाद्यों के ध्वनि निकाल करके और ताल स्वर में गा करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। क्यों न हो, नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के नित्य गोलोक के सखा हैं। उनमें तो सारी विद्याएं अपने आप ही प्रकट हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, अश्व छाप के महान भक्त कवि किस विद्यालय में संगीत पढ़ने गए थे? आप बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, साहित्यिक हो, बताओ। सूरदास जी कौन से संगीत विद्यालय में पढ़ने गए थे? कुंभनदास जी कौन से विद्यालय में गए? परमानंद स्वामी कौन से विद्यालय में गए? चतुर्दास जी कौन से विद्यालय में पढ़वे गए? पर ये सब ठाकुर जी के नित्य सखा हैं, इसलिए संपूर्ण ताल राग स्वर सब उनके भीतर प्रकट है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप हृदय से ठाकुर जी को रिझाने लग जाओ, विद्या स्वयं आपके भीतर प्रकट होगी। क्योंकि आज इस भक्त के माध्यम से मैं भगवान के चरणों तक पहुंचने वाली हूं। विद्या कृतार्थ होती है भक्त के निकट पहुंच करके। अकबर के दरबार में जब तानसेन गाते थे, अपने समय के बड़े गवैया थे तानसेन। तानसेन जब गाते थे तो अकबर की सभा झूम उठती थी। अकबर गुणग्राही था, वो कहता था वाह 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 तानसेन। तानसेन को कहता था मियां तानसेन। पर आप लोग मत समझना, मियां तानसेन से तानसेन मुसलमान नहीं थे, तानसेन ब्राह्मण थे। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से उन्होंने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। पर अकबर के दरबारी गायक हो गए और ब्राह्मणों ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। अरे तुमने मुसलमान की नौकरी कर ली, जाओ, तुम्हारा हुक्का पानी बंद।
जात बिरादरी से अलग कर दिया, और ऐसे अवसर का लाभ तो उन लोगों ने उठाया ही। एक गुणी व्यक्ति को उन्होंने फिर पूरी तरह अपने में ले लिया, और एक मौलवी की लड़की से निकाह करवा दिया, और ब्राह्मण तानसेन मियाँ तानसेन हो गए। और मियाँ तानसेन हो गए, 2 साहजादे हुए, 2 लड़के हुए, एक बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ। बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार आज तक गाई जाती है। संगीत जो हमारी परंपरा की हमारी वस्तु थी, और तानसेन के उधर चले जाने से मुसलमानों में चला गया संगीत। तो तानसेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े गवैया थे। तानसेन जब गाने लग जाते तो अकबर झूम उठता था, और अकबर कहता था, वाह मियाँ तानसेन, इस धरती पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं गा सकता। हमको तो लगता है कि वहिष्ठ में, स्वर्ग में भी शायद तुम्हारे जैसा कोई न गा सकता हो। कभी कभी कहता, तुम्हारे गुरुजी तो गा सकते हो, दूसरा तो कोई नहीं गा सकता। तब एक दिन तानसेन ने कहा, जहां पनाह, गुलाम की गुस्ताखी माफ हो। का कहो क्या कहना चाहते हो? मैं क्या गवैया हूं, मैं क्या गाता हूं। गोवर्धन में एक गांव के एक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका नाम है कुंभन दास। इतना बढ़िया गाते हैं, इतना बढ़िया गाते, इतना बढ़िया गाते हैं कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब तो अकबर को चटपटी लगी, बोले तो लाओ उनको, उसको दरबारी गायक बना लेते हैं, जितनी पगार चाहेगा उतनी पगार दे दूंगा, मेरे पास धन की कमी नहीं है। बोले ना वो यहाँ आने वाले हैं, ना तुम्हारी तनख्वाह लेने वाले हैं, तो मैं वहां जाऊं? बोले जाने पर भी तुम्हें कुछ सुना दें, संभव नहीं है। तब अकबर ने निश्चय किया कि मैं फतेहपुर सीकरी बुलाऊंगा, और अपने दूत को भेजा कि मैं स्वयं आपके पास सुनने आना चाहता हूं। कुंभनदास जी ने सोचा कि ये आएगा लाव लश्कर के साथ, फौज पलटन के साथ आएगा, मलमूत्र करेंगे इसके लोग, ये भगवान का लीला विहार स्थल है, दूषित होगा, अशुद्ध खान पान वाले रजोगुणी तमोगुणी लोग यहाँ आवेंगे, ब्रज दूषित होगा। इसलिए विचार करके कुंभनदास जी ने कहा कि मैं स्वयं ही फतेहपुर सीकरी पहुंच जाऊंगा। बादशाह के दूत ने कहा, आप कब आएंगे, आपको सवारी भेज देंगे। बोले नहीं, हमारे पास व्यवस्था है। सोचा हो सकता होगी कोई विशेष तीव्र गति वाला वाहन होगा इनके पास, वो तो चला गया। दूसरे दिन श्रीनाथ जी की बंगला करके जतीपुरा में कुंभनदास जी चले। कहाँ है जतीपुर और कहाँ है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी? वहां पहुंच गए, दोपहर तक वहां पहुंचे। क्यों? तुरंत जाकर लौटना भी है, शाम को ग्वाल आरती करना ठाकुर जी की, संध्या सेन आरती में पदगान करना है। कुंभनदास जी पहुंच गए। पुरानी सी धोती, घोंटू तक धोती पहने हैं, फटी पुरानी सी बगलबंदी है, पाग भी फटी पुरानी सी ही है। दुबले पतले ग्रामीण परिवेश में श्री कुंभनदास जी, मस्तक पर सुंदर बल्लभ कुल का तिलक विराजमान है, और वे पहुंच गए। इतना बड़ा गवैया इतनी सामान्य वेशभूषा में। बोले कुछ सुनाओ। कुंभनदास जी बोले क्या सुना मैं? गाने वाले इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, गाने वाले इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। अच्छे से अच्छा गवैया हो और उसके मन में गाने का उत्साह न हो, अच्छे से अच्छा वादक हो
और उसके मन में बजाने का उत्साह न हो तो अब चाहे जितनी अच्छी जगह पर बिठा दो, नहीं ना गा पाएगा ना बजा पाएगा। इसलिए कहावत है कि राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए, बनत बनत बन जाए। राग भी, रसोई भी और पाग भी। कितनी बार आप बहुत जल्दी पाग बांधते हैं पर इतनी बढ़िया पाग बन जाती है कि क्या कहना, और कितनी बार खूब समय लगाते हैं दर्पण के आगे पाग को ठीक करने का, पाग ठीक से बंधती ही नहीं है। ऐसी राग की बात है। तो एक तो थके हुए हैं कुंभनदास जी, पैदल चल के आए, फिर खींचे हुए हैं, मन में बिल्कुल गाने का उत्साह नहीं है। और अब उन्होंने जब गाया तो बादशाह का रोम रोम खिल गया। बादशाह ने कहा, मियां तानसेन, कितने वर्ष हो गए तुम्हारा संगीत सुनते सुनते, इतना मीठा इतना बढ़िया तो तुम कभी नहीं गाते हो। इन्होंने बहुत अच्छा गाया, तुम भी ऐसा गाओ ना। तानसेन ने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। कहो क्या कहना चाहते हो। बोले, मैं एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के आगे गाता हूं और श्री कुंभनदासी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह बादशाह श्रीनाथ जी के आगे गाते हैं। तो इनके गाने में हमारे गाने में अंतर, तो हम तुमको रिझाने के लिए गाते हैं और ये श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं। गाया क्या, जो जाता था अकबर के दरबार में वो अकबर की बड़ाई करता था, पर ये तो अकबर के दरबार में गाए भी और उसकी अहंकार पर चोट भी करके आए। भगत को कहा सीकरी कान, भगत को कहा सीकरी कान, भगत को कहा सीकरी। आवत जात पनहिया बिसर गयो हरि नाम, हरि नाम बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सोपान, भगत को कहा सीकरी सोपान। गरीब आदमी है, टूटी फटी पनहिया पहले सी थी और घिस गई, टूट गई, हरिनाम भूल गया। जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे। ना मस्तक पर तिलक है, ना गले में कंठी है, और ऐसे व्यक्ति को विमुख को मुझे सिर झुकाना पड़ा। जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करन परी परनाम, ताको करन परी परनाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिना, कुंभन दास
जिसका मुख देखने में दुख लगता है उसको सलाम करनी पड़ी। कुमंदा जी आप कछु ले लो। अरे बोले भैया बादशाह तू मोए कहा देगो, तू जा वैभव को देखो फूलियो नहीं समाये रहो है, वो सब मेरी दृष्टि में झूठो है, यह सब झूठो धाम। तो झूठी वस्तु लेके हम कहा करेंगे। कुमंदा जी कुछ तो लेना पड़ेगा। ले आप प्रसन्न है, वहां प्रसन्न है, तो बोए कभू बुलाइयो मत और मेरे पास कभी आइयो मत। ना तो हमको कभी बुलाना और न कभी मेरे पास आना। बाबा साहब आप नाराज हैं? बोले मैं प्रसन्न हूं, बस इसी में प्रसन्न हूं। तुम्हारा रंग भी पक्का है और हमारा रंग भी पक्का है। तेरी बादशाहियत का रंग पक्का है और मेरी फकीरी का रंग पक्का है। हाँ, कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी मटिया मेट हो जाएगी, और कहीं हमारा रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी। इसलिए तू अपने घर को भलो, मैं अपने घर को भलो, और कह के आप चले आए। बहुत पीछे पड़ा के कुछ तो सेवा ले लो। तब आप कहे कि मैं व्याकुल हो रहा हूं अपने प्राण जीवन धन श्रीनाथ जी का मुकम्मल देखने के लिए, पता नहीं संध्या आरती तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तब 4 घोड़ों से जुती बादशाह ने अपनी वग्घी अपना रथ दिया और वो गिरिराज जी तक उनको पहुंचाया और आप दर्शन करके निहाल हुए। इसलिए भैया ये सखा, ये अष्ट सखा हैं, ये सब भगवान के नित्य सखा हैं। इनमें सारी विद्याएं अपने आप प्रकट हैं। ये गाने लग गए। आहा, गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियस्सनैः। स्नेह में उनकी बुद्धि प्रेम में गीली हो जाती है। एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यै समं ग्राम्य वसीस चेष्टिता। भगवान ने अपने स्वरूप को अपनी योग माया से छिपा रखा था। ऐसी लीलाएं करते जैसे सामान्य प्राकृत गोप बालक लीला करते हैं। लक्ष्मी जी जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे भगवान गांव के बालकों के साथ अपने ऐश्वर्य को छिपा करके मधुराति मधुर लीलाएं कर रहे हैं। कहते ग्राम्य वदीश चेष्टिता, कहते फिर भी कभी न कभी भगवान की ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी न चाहते हुए भी प्रकट हो जाती हैं। क्यों प्रकट हो जाती? क्योंकि ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भगवान में नित्य हैं, दोनों नित्य हैं। ब्रज में मधुर रस का, माधुर्य लीला का इतना प्रकाश है, उस प्रकाश में ऐश्वर्य छिप जाता है। और द्वारका लीला में भी माधुर्य है, पर वहां ऐश्वर्य लीला का इतना प्रकाश है कि वहां माधुर्य छिप जाता है। और ब्रज में भी ऐश्वर्य है, माधुर्य है, पर यहाँ माधुर्य इतना है उसमें ऐश्वर्य छिप जाता है। पर द्वारका लीला में भी माधुर्य प्रकट होता है और ब्रज लीला में भी ऐश्वर्य प्रकट होता है, क्योंकि ऐश्वर्य माधुर्य कभी भगवान को छोड़ नहीं सकते। इनको कभी भगवान ने छोड़ा नहीं, भगवान कभी छोड़ नहीं सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।